मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न तकलीफ़ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुँह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। तुम्हारे इस मुल्क के ऊपर ना ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए। अब अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं, वो डिप्लोमैटिक स्टाफ़ को मिल के ट्रेन करेंगे। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है। मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीज़ें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहाँ पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने। फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने सारा पैसा ऑक्शन करवा के गर्ल्स एजुकेशन को दे दिया। जो बिग ऑफिसेज पे हमारे बिग लोग बैठे हुए, व्हाट दे हैव डन। दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नजर से नहीं। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। इसको ना तो कोई बात कर रहा है, ना इस पे किसी की कोई डिस्कशन है। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर का। इंडिया ऑस्कर से 2 अवार्ड्स जीत लाया है अपने घर। तो एक बात आपने सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। कि हम अगर ये देखें कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो तो बहुत ज़्यादा उसकी बात की जाती है, बॉलीवुड से लेकर वहाँ का म्यूज़िक और योगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बात नहीं की जाती, और पूरी दुनिया में उसको बहुत तारीफ़ की जाती है। अब देखें ना, इंडिया अब कहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री पहुँच चुकी है उनकी, भाई बहुत आगे जा चुकी है। अब तो जो हॉलीवुड वाले हैं वो बॉलीवुड वालों की जो है वो बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान के मीडिया वाले कह रहे थे कि अब भारत का अफगानिस्तान पर डोमिनेंस खत्म हो चुका है और अब तालिबान और पाकिस्तान दोनों मिलकर के भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे और वो भारत से कश्मीर ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब से तालिबान पावर में आया है तब से वो लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करते जा रहे हैं, जहां पर तालिबान के मिनिस्टर ने खुद इच्छा जाहिर की कि उनकी आर्मी को भारत ट्रेन करे और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ और भी रिक्वेस्ट की कि भारत अफगानिस्तान में पेंडिंग प्रोजेक्ट को खत्म करे और साथ में काबुल में अपनी एम्बेसी वापस से शुरू कर दे। जिसके साथ साथ दोस्तों, तालिबान के लीडर्स ने एक और इच्छा जाहिर की है। ये चाहते हैं कि तालिबान के डिप्लोमेट्स भारत से डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग ले। तालिबान की रिक्वेस्ट भारत ने एक्सेप्ट कर ली है और यह ट्रेनिंग भारत काबुल में करने जा रहा है। तो अब दोस्तों, तालिबान के सभी डिप्लोमेट इंडिया वालों से डिप्लोमेसी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। इसको ना तो कोई बात कर रहा है, ना इस पे किसी की कोई डिस्कशन है। ये साथ आपके भारत नेबर है, उते पच अमरीकी जा रहे ने और सीनियर लेवल की लीडरशिप, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे प्रोसेस के बाद जो विड्रॉल हुई है, तो एक बात आपने सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। डाउनग्रेड का मतलब यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहल भी नहीं है पाकिस्तान के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान जाए। ये पोजीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है कोई परवाह नहीं इस मामले में, नहीं आता नहीं आए। हमारी तो एक ही स्ट्रैटेजी होती है, फॉलो द मनी। पैसा कहाँ से आ रहा है, सो जिधर से वो जो फॉलो करें, मनी को फॉलो करें। अगर पैसा चीन से आ रहा है तो चीन टुर पवो, पैसा यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो उधर चल पड़ो। तो अभी ये भी पता चला है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की जो है वो लिफ्ट नहीं करा रही हमें। तो हमने फिर क्या सोचा, हमने कहा फिर चलें अमेरिका से कहते हैं। तो अब हमारी तो वैसे ही अमेरिका से बड़ी जो है वो उम्मीदें हैं और हम लगा के बैठे हुए हैं कि हम एक वक्त हुआ करता था कि हम दुनिया के लीडर्स के ऊपर प्रेशर होता था कि हम इंडिया जा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, या पाकिस्तान जा रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं जा रहे। तो ये बड़ा प्रेशर डालते थे। आज वो सारा प्रेशर ख़त्म हो गया। इसके डाउनफॉल की वजह क्या है ये कोई डिस्कस नहीं करेगा। हम यहाँ पे कैसे पहुँचे ये कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, और हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये भी कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा। हर बंदा अपनी लाइन सेट करने के लगा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी लगा हुआ है, इमरान खान माफ़ियाँ मांगने लगा हुआ है अमेरिका से। मैं थोड़ा ऐड कर लूँ कि जिस अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी, 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफ़गानिस्तान को दे दिए।
मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते मसला है क्या। अब अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफ़गानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको, मुझे जो एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। और सुनने में आया है कि ये चीज़ सामने आई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ पता चली है कि ईरान ने ये जो डील है ये ब्रोकर कराई है। इंडिया जैसे ही सारे का सारा पाकिस्तान क्रॉस करता है तो इंडिया के ताल्लुकात सारे वेस्ट एशिया में बड़े ज़बरदस्त हैं। आप तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान के पास चले जाएं, उधर ओमान है, यूएई है। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर का। इंडिया ऑस्कर से 2 अवार्ड्स जीत लाया है अपने घर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनक्रेडिबल सक्सेस एंड अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस पे ये है कि हम अगर ये देखें कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो तो बहुत ज़्यादा उसकी बात की जाती है, और बॉलीवुड से लेकर वहाँ का म्यूज़िक और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बात नहीं की जाती, और पूरी दुनिया में उसको बहुत तारीफ़ की जाती है। अब देखें ना, इंडिया अब कहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री पहुँच चुकी है उनकी, भाई बहुत आगे जा चुकी है। अब तो जो हॉलीवुड वाले हैं वो बॉलीवुड वालों की जो है वो बात करते हैं। मैंने आपको कहा था ये बॉलीवुड के मुतालिक कि जी इसका नाम जो है कहते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे पसंद नहीं किया जाता इसको बॉलीवुड बोलना। अच्छा, ये मुझे बात पता चली दी रोमांटिक्स से, जो नेटफ्लिक्स पे अभी नई मूवी आई है, उसके मुतालिक जो यश राज फिल्म है उसके लिए। मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता बॉलीवुड, क्योंकि देखिए इसी तरह होता है कि अब एक हॉलीवुड था, उससे फिर जो यहाँ की एक फिल्म इंडस्ट्री थी, यहाँ की यानी हमारी तो हम तो अपनी समझते, लेकिन वहाँ की इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाने लगा, और फिर ये हुआ कि हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहना शुरू कर दिया। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, वहाँ पे कहते हैं कि इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। इवन वहाँ के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो भी पसंद नहीं करते कि इसको बॉलीवुड कहा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज़ मशहूर हो जाए, वायरल हो जाए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी के साथ मुझे ये खबर मिली कि मुझे इस खबर का पता ही नहीं चला कि हमारी लेजेंड सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ा है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और ये जब हुआ तो उसके मेरा ख्याल है अगले दिन मुझे ये पता चला, 1-2 दिन के बाद मैंने वैसे ही कोई खबर देखा पढ़ा, मैंने कहा क्या ये कोई खबर झूठी है, पता ही चला कि उनको दिल का दौरा पड़ चुका है और वो बेहतर भी हो चुकी हैं। तो ये हैरानी की बात है, यानी इस एज में ये होना। लेकिन सुष्मिता को मैं देखती हूँ कि वैसे तो वो बहुत ज़बरदस्त कामयाब खातून है, क्या बात है उनकी, लेकिन होता है कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ नाकामियाँ भी जो हैं वो उनको मिली हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब मैं खबर ये पढ़ रही थी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक हो गई हैं और रैंप वॉक भी की है।